और भाइयों, क्या हाल चाल? ठीक यार, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बना के। आज भी मूड नहीं था बनाने का, बट कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिस पर दिल किया यार बना ही देते हैं वीडियो। खैर, क्या ही फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को उससे, जो टॉपिक पे आज बोलने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर इतना ही फ़र्क पड़ता लोगों को तो आज जो हाल है इंडिया में वो हाल होता नहीं। छत टपकती है किसानों की, उनके जो घर की छतें होती हैं वो टपकती रहती हैं, फिर भी वो लोग दुआ करते हैं बारिशों की। क्यों? क्योंकि उनका काम है, किसान है। बीज डालना, फिर उसकी उपजाई करना, फिर कटाई करना, ये सारी चीज़ें करते हुए उसके बाद अगर उनको जब नेचर से भी सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो उनके लिए ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला वो मामला रहता है। उस पर जब हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, दुनिया भर के नए 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 लॉस पास करती रहती है, जो अब हाल फिलहाल में चल रहा है, जो फार्मर्स सारे प्रोटेस्ट किए हुए हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट चालू है, क्या है? साफ साफ उन लोग कह रहे हैं फार्मर्स कि भैया अगर हम आपके लॉ को मानते हैं, आपने जो रूल बताए हैं, अभी जो भी आप बिल निकाली है, उस हिसाब से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे। हमको कॉरपोरेट जो बोलते हैं ना, कॉरपोरेट ग्रीड के लिए हमको झुकना पड़ जाएगा। उससे हमारा नुकसान होगा, हमारा फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो कहता है कि नहीं, गवर्नमेंट बैठ के बात करने को तैयार है, हम फार्मर्स की बात सुनेंगे। अगर तुम बैठ के बात करने को तैयार हो और फार्मर्स की बात सुनने को तैयार हो तो ये लॉ निकालने से पहले करना चाहिए था ना। ऐसा क्यों होता है कि हर बार किसान लोग को ही दबाया जाता है, जो कि उन्हीं के वजह से हैं सब लोग? क्योंकि अगर वो लोग नहीं करेंगे जो काम वो कर रहे हैं तो ना तुम्हारे खाने के, ना हमारे खाने के, ना किसी और के खाने के लिए कुछ रहेगा। किसान हैं तो हम लोग हैं, हम लोग से किसान नहीं है फिर भी। और इधर अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है, बेचारे किसान जो हैं अपने उसमें लगे हुए हैं, अपनी तौर पे कोशिश किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ है। मुझे तो ये भी पता चला है कि अभी उसमें 2 पुलिस वालों को कोरोना भी हो गया। ऐसे टाइम पे, कोरोना के टाइम पे इतनी बड़ी एक तो प्रोटेस्ट चालू है, मतलब किसान लोगों ने, फार्मर्स ने कुछ ना कुछ उनको खटका है ना उस रूल में या उस लॉ में, तभी उन लोगों ने ये किया है। वरना उनके घर में तो वैसे ही आधे से ज़्यादा लोग बेचारे बीमार रहते हैं गरीबी से, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं इलाज करवाने के। उसमें ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया अवॉइड कर रही है कोरोना में बाहर निकलना, ग्रुप गैदरिंग करना, ये सारी चीज़ें, उस पर फिर भी ये लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि वो है सोचने वाली चीज़ है जो हो रही है इंडिया में भी फिलहाल फार्मर्स के साथ। और दूसरी तरफ अपनी जो दोनों गवर्नमेंट हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों अपने ही फ़ायदे में लगे हुए हैं। कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी ने बहुत जल्दबाजी में निकाल दिया ये बिल, लॉ, रूल जो भी है, फार्मर्स से उन लोगों को डिस्कशन करना चाहिए था, बैठ के बात करना चाहिए था। यहाँ तक कि हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने तो बोला भी था कि हमको डिटेल में बताया जाए क्या चल रहा है, बट बताया नहीं गया। और इधर बीजेपी, उनको कांग्रेस पर ब्लेम डाली जा रही है कि कांग्रेस का काम है, फार्मर्स को भड़का रहे हैं। ये दोनों अपना पॉलिटिकल फ़ायदा देख रहे हैं कि भैया हमको इलेक्शन में वापस जीतना है, हमको आना है पावर में, हमको सत्ता में रहना है। इधर सब सत्ता क्या है, ये दोनों, ना कांग्रेस दूध की धुली है, ना ही बीजेपी दूध की धुली है। दोनों पार्टियों में हैं ठीक ठाक लोग जो उल्टे सीधे काम करने के लिए ही माने जाते हैं। उस पर एक हैं जो बाहर से कहीं ना कहीं से घुस के आ जाती हैं हर जगह से। वर्ल्ड लेवल पे ये जो प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है फार्मर्स का, कि फार्मर्स इस लेवल पे प्रोटेस्ट किए हुए हैं, सब अपना काम हम छोड़ के आए हुए हैं। उनका जो मेन वो है यूनियन प्रेसिडेंट किसानों का, वो कह रहा है कि हमको जो रूल्स बताए गए हैं, वो रूल्स अगर हमको पता चले या लॉ पता, मतलब हम पे अगर डाल दिए गए या अप्लाई कर दिए गए या एप्लीकेबल हो गए हम पे, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बट नहीं, इधर गवर्नमेंट सुनने को नहीं तैयार है। कौन सुनेगा? किसान है। किसान लोगों को तो बेवकूफ़ बनाना है, जैसे बनाते आते हैं। कभी उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए भेजते हैं, जो कि आज तक नहीं पहुंचा। साला कौन से 15 लाख रुपए भेज रहा, कौन से रास्ते से भेज रहा है नहीं मालूम। बैंक में अगर भेजना है, अकाउंट में भेजना है तो भेज के ख़त्म करो। लेकिन हर साल तुम वही बहाने देते हो, वही झूठ आगे बोलते हो। और मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे जाता है झूठ बोलने में? मतलब आँख में आँख डाल के झूठ कैसा बोल सकती है कोई भी पार्टी? ये जितने भी नेता पॉलिटिशियन सब हैं, क्या खुला झूठ बोलते हैं आँख में आँख डाल के। और उसमें बेवकूफ़ बनता कौन है? बेचारे गरीब किसान लोग या हम जैसे मिडिल क्लास लोग। अमीर का क्या है? अमीर और अमीर हुए जा रहा है। अंबानी देख लो, ये लोग को देख लो, वो अमीर पे अमीर हुए जा रहे हैं। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है दुनिया में। जबकि उनको नहीं पता कि उनकी फैक्ट्री या उनकी मिल में काम करने वाले सब मज़दूर जो है, वो ज़्यादातर सब यही सब जगह से है या यही सब खानदान से है, जिनके खानदान में या तो कोई किसान है या कोई वॉचमैन है, ये लोग हैं। तुम इन्हीं लोग की बजाने में लगे हुए हो।
इधर सब मिले हुए हैं, क्या कॉरपोरेट हाउसेस, क्योंकि उनका भी नाम है इसमें फार्मर प्रोटेस्ट में, कॉरपोरेट हाउसेज हो गए बड़े बड़े, पॉलिटिशियंस दोनों पार्टी के हो गए, सब मिले हुए हैं एक दूसरे से, सब एक दूसरे का वो है, कोई इनका छुपा रहा है, कोई उनका छुपा रहा है, और कोई अगर किसी का बोल देता है तो भैया उसके ऊपर कुछ ना कुछ करके केस चालू हो जाता है। लगती बेचारे गरीबों की है हर बार की तरह, और इस बार भी वही हो रहा है, किसानों की लग रही है। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ होने भी वाला है ये प्रोटेस्ट से, बहुत होगा बहुत होगा। अगर गवर्नमेंट ने अगर 5 रूल पास किए होंगे ना किसानों के लिए, तो ये होगा कि भैया चलो एक काम करते हैं, ना तेरा ना मेरा, हम 3 कर देते हैं, लेकिन ये 3 रूल तो रहेंगे, 5 में से 3 कर देंगे। किसान की फिर भी लगनी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मुतमईनियत हो जाएगी वो लोग को, चलो थोड़ा बहुत तो कम हुआ जो भी है। अब क्या ही, बाकी जो शख्स के बारे में मैं बोल रहा था कि मैं बोलूँगा, वो अगला वीडियो है, उस पर मैं बोलूँगा। उसके ऊपर बहुत कुछ है बोलने को, दिल तो कर रहा है उस बंदे पे खाली गाली दूँ या बंदी पे गाली दूँ, लेकिन बोल नहीं पाऊँगा, फैमिली रेस्ट्रिक्शंस। खैर, किसानों के साथ अच्छा हो, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो जिस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सब उनको पॉजिटिव उसमें मिले, उनकी सारी चीज़ें, उनकी सारी मांगे पूरी हो जाएं, ताकि इंडिया में जो मसले हैं ख़त्म हो जाएं। ये भैया देखें, सीधी बात, किसान जितनी मेहनत करता है ना, उतनी मेहनत हम या आप नहीं कर सकते, ये सबको मानना पड़ेगा। आप सुबह जाके 8 से 5 की ड्यूटी या 9 से 6 की ड्यूटी आप कर सकते हैं, 8 घंटा 9 घंटे की, लेकिन उस तपती धूप में, कड़कती धूप में, या तूफान में, जब बारिश होती है, जिस तरीके से किसान लोग काम करते हैं ना, वो हम लोग नहीं कर सकते। उनका होना बहुत ज़रूरी है, उनकी मेहनत जो काम करती है वो हम लोग नहीं कर सकते। चले खैर, आप लोग अपना अपना ख्याल रखें, अपनी अपनी दुआओं में थोड़ी दुआएं मेरे लिए। आस्ता ला विस्ता।